हरिओम। इस कार्यशाला के सभी मान्यवरों को सुप्रभात तथा सादर प्रणाम। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती के आजीवन अध्ययन विस्तार विभाग संकाय के अंतर्गत पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी पाठ्यक्रम समन्वयक मैं प्राध्यापिका शुभांगी रवाड़े इस योग कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यशाला के अध्यक्ष संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सम्माननीय डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर तथा इस कार्यशाला के उद्घाटक तथा मार्गदर्शक जगविख्यात योग एवं स्वामी विवेकानंद अनुसंधान विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति डॉक्टर स्वामी नागेंद्र जी तथा आजीवन अध्ययन विस्तार विभाग के संकाय प्रमुख सम्माननीय डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर जी इन्हें आमंत्रित करती हूँ। इस कार्यशाला की शुरुआत विश्वविद्यालय के गीत से होगी। नित्यं हि विद्याचिन्तनं नित्यं च विद्यामन्थनं नित्यं हि विद्यासर्जनं नित्यं च विद्या जीवनम्। राष्ट्रीय योग कार्यशाला का विषय मानव स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए यौगिक विरासत। इस कार्यशाला में मान्यवर और आप सभी का हमें सहयोग है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कठिन दौर में संपूर्ण विश्व में मानव जाति एक भयावह दौर से गुजर रही है। इस स्थिति में मानवीय स्वास्थ्य के संदर्भ में हर व्यक्ति का योग में योग्य प्रकार का समुपदेशन होना अति आवश्यक है। इस 4 दिवसीय कार्यशाला में संबंधित विषय पर तज्ञ मार्गदर्शकों का मार्गदर्शन मिलेगा। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के आजीवन अध्ययन विस्तार विभाग के
संचालक सन्माननीय डॉक्टर श्रीकांत पाटील सर जी इन्हें प्रास्ताविक के लिए आमंत्रित करती हूँ। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आजीवन अध्ययन एवं विस्तार संकाय द्वारा पदव्युत्तर पदवी का योग थेरेपी पाठ्यक्रम विगत 3 सालों से चल रहा है और विद्यार्थी 100% सफलता प्राप्त कर रहे हैं। समाज में योग चिकित्सा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज कोविड-19 की महामारी से पूरी दुनिया संकटग्रस्त है। मानव निर्मित कारणों से जो कोरोना महासंकट दुनिया के सामने खड़ा है, उसका समाधान भी हमें ही खोजना है। कोरोना संक्रमण पर नजर रखने और इसकी चेन तोड़ने के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर रही है। ऐसे में योग की महानता पूरी दुनिया के लिए अधिक प्रासंगिक हो गई है। हजारों वर्षों के शोध और चिंतन मनन के बाद महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग की परिभाषा योग श्वित श्रुति निरोध के रूप में दी है। पतंजलि के योग बुद्धि नियंत्रण के लिए एक प्रणाली है जिसे राजयोग के रूप में जाना जाता है। पतंजलि के अनुसार योग के 8 सूत्र बताए हैं जो निम्न प्रकार से है। 1 यम, इसके अंतर्गत सत्य बोलना, अहिंसा, लोभ न करना, विषयासक्ति न होना और स्वार्थ न होना शामिल है। 2 नियम, इसके अंतर्गत पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर को आत्मसमर्पित शामिल है। 3 आसन, इसमें बैठने का आसन महत्वपूर्ण है। 4 प्राणायाम, सांस को लेना, छोड़ना और स्थगित रखना इसके अहम है। 5 प्रत्याहार, बाहरी वस्तुओं से, भावना अंगों से प्रत्याहार। 6 धारणा, इसमें एकाग्रता अर्थात एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है। 7 ध्यान, ध्यान की वस्तु की प्रकृति का महन चिंतन इसमें शामिल है। 8 समाधि, इसमें ध्यान की वस्तुओं को चैतन्य के साथ विलय करना शामिल है। इसके 2 प्रकार है, सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प में संसार में वापस आने का कोई मार्ग नहीं होता। अतः यह योग पद्धति की चरण अवस्था है। भले ही हम योग की यह परिभाषा योग की सर्वसामान्य परिभाषा न हो, लेकिन यह योग के व्यापक अर्थ को अपने में समेटे है। वास्तव में चित्त स्थिर हो जाए तो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी साधा जा सकता है। जब तक वित्त अपने अनुसार कार्य करता है, हम वो ही नहीं पर जो जीवन का उद्धार कर सके। लेकिन जैसे ही हम वित्त पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, हम जीवन को साधने में कामयाब हो जाते हैं और यही योग का लक्ष्य भी है। योग हमारे जीवन में एक गजब का संतुलन पैदा करता है जो शतायु और स्वास्थ्य जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। आज अष्टांग योग के रूप में योग हमारे सामने मौजूद है। योग का एक एक अंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग के सारे अंगों मिलकर योग को पूर्णता प्रदान करते हैं। योग हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करता है जिसके द्वारा हम संसार समस्याओं के साथ आंतरिक शंकाओं को समाधान यथार्थ प्राप्त करते हुए अतीन्द्रिय तत्वों के संबंध में प्रचलित विविध मान्यताओं से उत्पन्न विवादों को सरलता से समाप्त कर सकते हैं। अंतिम एकमात्र सत्य कारनिर्भांत अटल साक्षात्कार हो जाने पर मतांतरों के विवाद झगड़े फिर स्वस्थ शांत हो जाएंगे। साधारण गृहस्थ नर नारी जो अपनी दुर्बलता
रोगी काया, निस्तेज इंद्रिय ग्राम, चंचल मन बुद्धि के कारण दैनिक सुख शांति से भी वंचित है, वे अपनी शंकी द्वारा देह को आसनों, प्राणायाम आदि के दैनिक अभ्यासों से हटकर स्फूर्ति ध्यान इंद्रियों को शक्ति ध्यान बना सकते हैं। खोई हुई एकाग्रता मन बुद्धि को वापस प्राप्त कर सांसारिक सुखों का उपभोग करने में समर्थ हो सकते हैं। योग के बहिर्गम अंगयम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार बालक, वृद्ध, युवक, स्वस्थ, गृहस्थ, वनस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, स्त्री पुरुष सभी के लिए लाभकारी है। इन अभ्यासों को अध्ययन के साथ करना लाभकारी माना जाता है। योग सिर्फ क्रियाओं का अभ्यास नहीं है, वरना एक संपूर्ण जीवन शैली ही योग है। योग न केवल कई गंभीर समस्याओं को छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होता है, बल्कि मानसिक तान तनाव को खत्म कर आरंभिक शांति की प्रदान करता है। दरअसल यह एक ऐसी साधना, ऐसी दवा है जो बिना किसी लागत के शरीर एवं मानसिक बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। यह मस्तिष्क की सक्रियता दिन भर शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। भारत में योग को निरोगी रहने की करीब 5000 वर्ष पुरानी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो भारतीयों की जीवनचर्या का अहम हिस्सा है। यही मामलों के में योग भारत के पास प्राकृतिक प्रदान ऐसी अमूल्य धरोहर है, जिसका भारत सदियों से शारीरिक और मानसिक लाभ उठाता रहा है। लेकिन कालांतर में इस दुर्लभ धरोहर की अनदेखी की जा रही है। इसके तहत तरह तरह की बीमारियों को मकड़जाल में जकड़ते गए हैं। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शिकागो सम्मेलन के भाषण में संपूर्ण विश्व को योग का संदेश दिया था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा योग विद्या को घर घर पहुंचाने के बाद ही इसका व्यापक प्रचार प्रसार संभव हो सका और आमजन योग की ओर आकर्षित होते गए। देखते ही देखते देशों में, कई देशों ने, लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया। आज ही भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग का महत्वपूर्ण जो गुण है वो बढ़ा रहा है। अंततः केवल औषधियों से पूर्ण स्वास्थ्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। योग द्वारा चेतना का विकास ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। योग आत्मविद्या का बीज है। उसकी साधना से चेतन पर छाया आवरण दूर होता है। धन्यवाद। धन्यवाद पाटिल सर। विदेश की इस कार्यशाला के लिए जिन्होंने शुभकामनाएं भेजी है, वीडियो के माध्यम से देखेंगे। Hello, Namaskar, Suprabhatam to all of you. Karnalkar from Muscat, Oman. I offer my best wishes and congratulations to Dr. Shrikant Patil, Director, Department of Lifelong Learning and Extension, Sant Ghadge Baba, Amravati University in Amravati. The online workshop which is going to be conducted on yogic heritage for human health and hygiene is really very, very appreciable. By this workshop, the participants are going to become more healthier, and also it will give the importance of good health by yogic exercises. Without good exercise, one cannot enjoy sound health, and yogic exercises will definitely benefit the people and the population and the participants.
I am very, very confident that this will benefit to one and all. And I once again offer my best wishes and success to Dr. Shrikant Patil for his efforts. Thanks a lot. All the best. Lời chúc chân thành của tôi và xin chúc mừng tiến sĩ Shrikant Patil, Giám đốc Bộ phận Học tập và Mở rộng trọn đời, Đại học Sant Baba Amarat vì sự tôn trọng di sản yogic và sức khỏe và vệ sinh của con người. Hi, this is Deepti. We both live in California. We both work as software engineers. We have been practicing yoga for quite a bit now. We have seen quite a lot of advantages and the benefits that yoga offers. Yeah, and we recently have learned about the online yoga courses that are being conducted by Dr. Shrikant Patil, who is the director of the Department of Lifelong Learning and Extension at Sant Garge Baba University of Amravati, and he's launched these yoga online classes to promote health and hygiene and educate people about the benefits of yoga. So we would like to congratulate him and wish him all the best, and we hope that he conducts many more such courses in the coming years. So congratulations and all the very best, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. धन्यवाद सर। विदेश से इस कार्यशाला के लिए जिन्होंने महानुभाव से शुभकामनाएं हमारे लिए भेजी है, मैं उनका विश्वविद्यालय की ओर से तथा संकाय की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। आज के कार्यशाला के उद्घाटक सम्माननीय कुलपति डॉक्टर स्वामी नागेंद्र जी, इन्हें नम्र विनंती करती हूँ कि वे कार्यशाला के अधिकृत उद्घाटन की घोषणा करके अपना मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। नमस्कार मेरा आत्मीय भाइयों बहनों, ये बहुत अच्छा है कि आप इतना सुंदर वेबिनार आयोजन किया है। तो योगिक हेरिटेज ये बहुत जरूरी है, हमारे देश के बहुत बड़ा देन है। ये अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने पूरा से पूरा जीवन पद्धति के लिए कैसे उपयोग होगा, इसके बारे आप ये कार्यशाला आप आयोजन किया है, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं और ये कार्यशाला का उद्घाटन भी करना चाहता हूं। और शुभांगी जी और सब लोगों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। We all know that yoga has become so popular thanks to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who brought to the fore the International Day of Yoga. अब सब लोग इंटरनेशनल डे योगा का आचरण कर ही रहे हैं, तो इसमें ज्यादा लोग उसमें उत्सुक होकर उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका नंबर भी बढ़ रहा है। इस साल हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा हमारा एक टारगेट था कि कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग इसमें भाग लेना है, वैसा हुआ है। इसी ढंग से संपूर्ण विश्व में हर एक कंट्री में इसका आचरण हो रहा है। इसके लिए हम बहुत अच्छा एक मॉड्यूल बनाया है, इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, IDY प्रोटोकॉल। उसको सब लोग उपयोग करना है। उसमें योग का चारों विभागों का एक संकृष्ट रूप में, सूक्ष्म रूप में उसका बनाया गया है। ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, सिर्फ आसन ही नहीं है। तो ये चार प्रणालियों को उसमें बहुत अच्छे ढंग से उसको उपयोग किया है। 35 मिनट के ये प्रोटोकॉल में उसको बनाया है। इसके लिए जो आपके योगा फैकल्टी है, योगा स्टूडेंट्स है, ये सब लोग इसको पहले समझने का प्रयास करना, इसलिए आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। संगच्छदम संवददम ऐसा वो प्रार्थना से शुरू होता है। उसमें शीतलीकरण व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है और सब उसमें एकत्रित हुआ है। हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग इसको उपयोग करना है, इसी से हमारे स्वास्थ्य को हम लगा सकते हैं। जैसा हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया, ये सिर्फ योग एक आसन नहीं है, एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, एक जीवन जीने का कला है।
किस ढंग से अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से स्वास्थ्य के ऊपर ले सकते हैं और आगे लेकर बहुत आनंद के स्थान पर ले सकते हैं, इसका बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। इसलिए हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और प्राण और वैज्ञानिक स्तर पर उसको पूरा से पूरा हम उपयोग करना पड़ेगा और उपयोग करते हुए अपने नॉर्मल लेवल से they should become great human beings, super divine human beings and reach the divinity itself. इसलिए जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? As Swami Vivekananda told, yoga is the manifestation of the perfection already in man. ऐसा उसने बताया। अंदर के जो महान हमारा चैतन्य है, महान शक्ति है, आनंद है, ज्ञान भंडार है, इसको बाहर अभिव्यक्त करना यही योग का लक्ष्य है। तो हर एक स्तर पर शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और अपने मानसिक स्तर पर उसको संपूर्ण रूप में बाहर लाना, यही अभिव्यक्त। इसलिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। जो हमारे मल है तो उसको हमको निकालना पड़ेगा, शुद्ध करना, अपना शरीर, मन, प्राण और सबको शुद्ध करना पड़ेगा। यह शुद्धि क्या है? आजकल के नए दुनिया के शब्दों में इसको बोलते हैं असंतुलन, imbalance, की essence. That is the one that brings the disease, and therefore तो ये डिसीज को निकालने के लिए और वेलनेस के ऊपर जाने के लिए क्या करना है? हमको संतुलन लाना है, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, अपने प्राण के स्तर पर और शारीरिक स्तर पर उसको संतुलन में लाना है। तो मानसिक स्तर पर क्या करना है? मन को जागृत करके बहुत एकाग्रता से मन के जो शक्ति है, मन के जो वेग है, स्पीड, उसको ज्यादा बढ़ाना है। शार्पर माइंड, क्विकर माइंड, ब्रिलियंट माइंड, क्रिएटिव माइंड, इनोवेटिव माइंड, फुल ऑफ एनर्जी, वाइटैलिटी, डायनामिज्म, ये एक और हम एजुकेशन सिस्टम में बना रहे हैं। परंतु दूसरे ओर मन को शांत करने का, चुप बिठाने का, शांति में लेने का दूसरा भी अंग है। ये दो पंखे हैं। ये जब तक ये दोनों पंखों का उपयोग नहीं करते हैं तब संपूर्ण रूप से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए हमारा बहुत बड़ा असंतुलन हुआ है। यह है कि हम एक ही ओर बहुत बढ़ गया है, दूसरे ओर बहुत नीचे है। यह असंतुलन धीरे धीरे उतरकर अपने प्राणमय कोश में प्राण का संतुलन में होता है, प्राण का यूनिट बहुत बिगड़ जाता है। इसलिए धीरे उतरकर ब्रेन में इसका असंतुलन होता है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों में असंतुलन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उतरकर एंडोक्राइन सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के स्तर पर वो असंतुलन हुआ, सिंपैथेटिक ज्यादा हो गया है और नीचे उतरकर अलग अलग सिस्टम्स को वो असंतुलन में लाता है। इसी को हम देखते हैं व्याधि के रूप में। आदि से व्याधि बनता है। इसलिए मन को शांत करने का उपाय जो है उसको करना है। इसलिए योग वासिष्ठ में पता है मन प्रशमन उपाय योग पता है, इसको मेडिटेशन बोलते हैं। परंतु जब आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्रा, स्पंदा, क्रिया जो भी करते हैं उसको हम ये लक्ष्य रखते हुए करना। चित्त वृत्ति निरोध पतंजलि ने बताया, मन के ऊपर नियंत्रण पाना है। इसके लिए हम मन को शांत करने का ये भी उपाय हमको लगाना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं तनाव रहित कर सकते हैं। यही कर्म योग है। एक्शन इन रिलैक्सेशन, एक्शन इन स्ट्रेस फ्री एक्शन, इसको करना पड़ेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय बताया कृष्ण भगवान ने। योगस्थ होकर काम करना, आनंद में रहते हुए काम करना, जो भी काम करना है। और कर्मणि अकर्मय पश्येत बताया, कर्म जो करते हैं उसके अंदर के जो स्थूल सूक्ष्म रूप में जो अकर्म है उसके साथ जोड़ के करना है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य ये हो ना, आनंद से रहना है। कोई मुझे पूछ रहे थे, देखिए मुझे एक ऐसा योगाभ्यास बोल दीजिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है इसलिए एक ही देना है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। वो सोच रहा था मैं कि आसन बोल दूंगा। मैं बताया हमारे योग में एक अंश है संतोष। तो नियम का शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः बता देना। उसमें संतोष, आनंद से रहना है, हंसते हंसते रहना, जीवन भर आनंद में रहना है, यही सबसे बड़ा है। इसको अभ्यास कीजिए, मैं बताया एक करेंगे तो इस ढंग से हम आनंद में रहने का जो सीक्रेट है इसको हम लगाना है। यही कर्म को कर्मयोग में परिवर्तन करने का उपाय है। तो इसको करते जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। जीवन बहुत स्वस्थ में चलना शुरू हो जाता है। तो वेलनेस होना चाहिए, इलनेस से वेलनेस होना है। दूसरा है अंश है योग को जोड़ना है।
तो हम जोड़ के रहना, सब लोग हम जोड़ के एक बहुत बड़ा एक संसार के रूप में, फैमिली के रूप में करना है। वसुधा एव कुटुंबकम बताया गया है। संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़ा समाज है, ये सब हम एक फैमिली है, ऐसा सोच के करना है। इसलिए जोड़ना बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आई को छोड़ के उसको वी में बनाना। इलनेस टू वेलनेस के लिए क्या करना, आई जो होता है मैं में, इसको वी में हम इसको जोड़ना है। आई वी हो गया तो इलनेस वेलनेस हो जाता है। देखिए स्पेलिंग देखिए, इस ढंग से हम योग को सब लोगों को जोड़ के करने का, बहुत प्यार से, आनंद से, प्रेम भाव से रहने का, और इसको करते जाएंगे, विश्व शांति की ओर हम बढ़ेंगे। यही हमारा संदेश है, यही भारत का बहुत बड़ा देन है। जब जब हम पिछले शतकों में दुनिया भर चले गए, सब जगह में हम क्या बताया कि शांति को दूत बन के गए हैं, और प्रेम विश्वास को सब जगह जगाने का, त्याग और सेवा को सब जगह में जगाने का हमारा लक्ष्य था। तो इस ढंग से भारत का एक विशेष देन है ये योग प्रणाली। इसलिए ये वर्कशाला में, ये कार्यशाला में आप सब इसको पूरा से पूरा समझेंगे और बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक बार सबको मेरा धन्यवाद, प्रणाम, बधाई है। सौभाग्य जी बहुत अच्छे ढंग से किया है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद स्वामी जी। हम लोग सभी आयोजक मंडली जो है वो सभी लकी है कि आपका जो कीमती समय हमें मिला, इस प्रोग्राम की जो शोभा बोलते हैं कि जो डेकोरम होता है तो आपकी उपस्थिति से हुआ है। तो आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, आपने इनॉग्रल जो हमारे गेस्ट है आप ही हैं, तो इस प्रोग्राम को जो चार चांद लगाना जिसे बोलते हैं तो आप ही के वजह से लगे। स्वामी जी, हम सभी आयोजक आपके बहुत ही ऋणी हैं। आपने हमारे सभी सहभागियों को मार्गदर्शन किया, जिसमें इलनेस से वेलनेस की तरफ कैसे बढ़े इस पर ज्यादा आपने प्रकाशित किया है, इस पर ज्यादा आपने बोला है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो सहयोगी है वो हम उनके जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद की लाइफ में उसे यूज करेंगे जरूर। थैंक यू स्वामी जी। मैं प्रोग्राम की दूसरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा हूँ। तो दूसरा पड़ाव ये है कि हमारे जो आदरणीय वाइस चांसलर साहब है, तो नेटवर्क की इशू की वजह से हम हमारी मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे जो विभाग के संचालक है, डायरेक्टर है, तो डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अध्यक्षीय भाषण है तो डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर करें। अभी हमारे वाइस चांसलर सर डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर सर नेट के इशू से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही समय की पाबंदी रखते हुए आज इस विषय में जो भी बढ़िया ये योगिक हेरिटेज करके जो योग का यह कार्यशाला हो रही है, इस कार्यशाला में महानुभाव स्वामी पद्मश्री नागेंद्र जी गुरु जी, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और इस कार्यशाला का उद्घाटन किया, उनके बारे में मैं आप सभी महानुभाव को बताना चाहता हूं कि गुरुजी को जो पद्मश्री मिला है उसके वजह से सभी योगा की जो पूरी प्रक्रिया है ये स्वामी जी से ज्ञात है। इसलिए आज इस कार्यशाला का मार्गदर्शन हेतु स्वामी जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं उनका संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर सर की ओर से और सभी हमारे संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपी के सभी प्राध्यापक गणों से, विद्यार्थियों से, जितने भी लोग इस कार्यशाला में रजिस्टर हुए हैं, उनकी ओर से स्वामी जी को बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यशाला की जो 4 दिन चलने वाली कार्यशाला है,
इसमें बहुत सारे जो महानुभाव है, बहुत सारे जो इस कार्यशाला में पार्टिसिपेंट्स है, उन्होंने इस कार्यशाला का लाभ उठाना चाहिए और इस कोरोना महासंकट की जो अपने सबके ऊपर जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसको हम सब मिलकर कैसा इस योग के माध्यम से हम उसको हटा सकते हैं, इसका भी आप सभी ने इसका अध्ययन करना चाहिए। इस योगा हेरिटेज कार्यशाला का मेन उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हो, सहभागी हो और अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने देहातों में इसका प्रयोग करके इस कोरोना महामारी का उच्चाटन करें और भविष्य में अपने लिए भी और समाज के लिए भी एक आप आदर्श बने और आपके माध्यम से सभी आपके सोसाइटी के, सभी आपके समाज के, सभी आपके देहातों के लोगों का कल्याण हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए आपने जो पढ़ा है वो पढ़ने के बाद समाज में ये माफी चाहते हैं, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से माननीय पाटिल सर का जो वीडियो था वो इंटरप्ट हो गया था। तो प्रोग्राम की तीसरी पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अभी माननीय कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर सर हमसे जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि इस प्रोग्राम के लिए उनका भी मार्गदर्शन हमें मिले। तो कुछ 1 या 2 मिनट का समय लेते हुए माननीय कुलगुरु सर से कनेक्ट होने की हम लोग कोशिश करते हैं। नमस्कार। संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय में आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग जो चलाया जाता है, उसके अंतर्गत पदव्युत्तर पदवी का योग उपचार पद्धति, इस अभ्यासक्रम का भी प्रारंभ गत 2 वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय ने किया है। वर्तमान में कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण जो भिन्न भिन्न समस्याओं का सामना हम लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर पर एक शारीरिक स्वास्थ्य, यह सबसे चिंता का विषय रहा है। और उस स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय बताए जा रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि योग यह एक वरदान के रूप में स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जो सिद्ध हो सकता है। जहाँ तक कि हमारे देश का सवाल है, तो इस देश का तो आधार ही आध्यात्मिकता ऐसा है। यहाँ के संत महात्माओं ने भी जो अपनी तपस्या करके इस देश को और समाज को और स्वयं भी एक स्वस्थ रखा है। तो कोरोना में अभी जो काफ़ी प्रादुर्भाव होने के कारण
सारा विश्व इसकी दवाई कब आएगी और इसी की राह देखते हुए, और दवा के बिना कोरोना नहीं जा सकता, ऐसा एक चर्चा का विषय पूरे विश्व में है। लेकिन दवा नहीं आई तो भी योग यह एक बड़ी ताकतवर की दवा हमारे लिए सिद्ध हो सकती है। और इसलिए संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के इस विभाग ने इस विषय का महत्व ध्यान में रखकर योग इस विषय पर समुपदेशन हो, इसकी कार्यशाला का आयोजन इसमें जो किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में दवा जब आएगी तब आएगी, योग के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है केवल इच्छा शक्ति की, और वह इच्छा शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करके हम योग का उपयोग अपने जीवन में करेंगे। और उसी का महत्व ध्यान में रखते हुए इस समुपदेशन कार्यशाला को हम प्रतिसाद देंगे और वह योग का उपयोग अपने व्यवहार में लाएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। सबको शुभकामना देता हूँ और इस विभाग को भी बहुत मन से बधाई देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी कीमती शब्दों को इस कार्यशाला के लिए बहुत अहम माना जाएगा। हमारे सभी सहभागियों को इसकी बहुत जरूरत भी थी। स्वामी जी ने भी उसी पर फोकस किया है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे योगा का क्या महत्व है और इन दिनों कोविड में इसे अपनाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए। योगा भी तो एक तरीका है आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। कार्यक्रम की अगले पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैं अश्विनी टाले मैम को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के प्रोग्राम का जो वोट ऑफ थैंक्स है वो प्रेजेंट करें। अश्विनी मैम। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अश्विनी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैडम आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं डॉक्टर अश्विनी राउत उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे इस कार्यशाला के उद्घाटक डॉक्टर नागेंद्र जी, वाइस चांसलर ऑफ स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बैंगलोर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर विशेस एंड योर प्रेशियस टाइम एंड गाइडेंस। डिसीज को दूर रखने के लिए तथा शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए जो उपाय आपने हमें बताए हैं, हम सब उसका पालन करने का अवश्य प्रयास करेंगे। साथ ही इलनेस से वेलनेस की तरफ हम अवश्य बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर सर जिनकी अनुमति से यह कार्यशाला लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच सर। साथ संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के प्रकुलगुरु डॉक्टर राजेश जी जयपुरकर सर इनका। इसी के साथ मैं आभारी हूँ संत गाडगे बाबा डॉक्टर तुषार देशमुख सर इनका। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के आजीवन अध्ययन तथा विस्तार विभाग के संचालक डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर, इनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इनके अमूल्य मार्गदर्शन से तथा पूर्ण सहयोग से ही यह कार्यशाला लेने का यह कार्यशाला का आयोजन हो सका। थैंक यू सो मच सर। उसी के साथ मैं हमारी पूरी टीचिंग स्टाफ का तथा संपूर्ण टेक्नीशियन टीम का भी आभार व्यक्त करती हूँ। स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर पवन देशमुख सर एंड ओम प्रकाश जोर सर। अंत में मैं सभी सहभागियों का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा इस इनॉग्रेशन समारोह का समारोह यहाँ करते हुए आप सभी को नेक्स्ट सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अश्विनी मैडम। अभी इस प्रोग्राम का वोट ऑफ थैंक्स हमारे डॉक्टर अश्विनी टाले मैम जिन्होंने दिया है। अभी प्रोग्राम की अगली पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। जितने भी सहभागी इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर हुए हैं, वो वर्कशॉप के सहभागी रजिस्टर जो कैंडिडेट है उनके लिए हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं रिगार्डिंग दिस वर्कशॉप। तो वर्कशॉप आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी होने के बाद हम लोग डे फर्स्ट का जो भी स्टडी मटेरियल है, वो डे फर्स्ट के स्टडी मटेरियल को हम अवेलेबल कर देंगे वेबसाइट पे।
वेबसाइट के डिटेल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों ने पहले से ही आपको पहुंचा दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो वर्कशॉप की वेबसाइट आप लोगों को दी है, उसी वेबसाइट को आपको 5 दिन के लिए यूज करना है। जैसे कि 5 दिन का मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं। पहला दिन होगा आपका डे 1, जिसमें कि हमारे 2 सेशन रहेंगे। 2 सेशन के वीडियो अपलोड हो जाएंगे अभी 10 मिनट के बाद, वो वीडियो को आपको देखना है। उसके बाद शाम में 5 से 6 बजे तक आपने जो वीडियो देखे हैं, जिस टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन मिली है, उस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो शाम में जो हमने जूम मीटिंग का अरेंजमेंट किया है, उसमें हम लाइव जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन है उनसे हम लोग बात करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो प्रश्न रहेंगे, उसके आंसर की हम लोग कोशिश करेंगे। फिर आपको शाम में या फिर जूम सेशन के पहले भी आप आज के डे 1 के क्विज, एक क्विज है और एक फीडबैक है, ये दोनों भी आपको सबमिट करना जरूरी होगा। ऐसे ही डे 2 का हम लोग आज रात को 12 बजे डे 2 का एक्सेस दे देंगे। कल रात 12 बजे हम लोग डे 3 का एक्सेस दे देंगे और परसों रात 12 बजे हम लोग डे 4 का एक्सेस दे देंगे। सब दिन का जो भी दिनचर्या रहेंगी या फिर आप जो वीडियो देखेंगे वो सेम है, उसमें आपको किसी भी प्रकार का अलग इंफॉर्मेशन उसमें नहीं रहेगा। सिर्फ आपको डे के जो भी शेड्यूल रहेंगे उस शेड्यूल के हिसाब से आपको जाना है। मैं फिर से एक बार फाइनल एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो यहाँ के है वो एक बार आपको बता दूं ताकि दिक्कत ना हो। 4 दिन का वर्कशॉप है, 5वें दिन आपकी फाइनल एग्जामिनेशन होगी। 4 दिन में 4 क्विज रहेंगे जो आपको उसी दिन सबमिट करने हैं। 4 दिन के 4 फीडबैक रहेंगे जो आपको उसी दिन सबमिट करने हैं। ये 4 दिन का क्विज, 4 दिन का फीडबैक, उसके साथ साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कुछ ही समय में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो फिर से मैं एक बार दोहराता हूं, रजिस्ट्रेशन नंबर होना आपके पास जरूरी है। आपने 4 दिन के 4 क्विज, 4 दिन के 4 फीडबैक देने जरूरी है, मतलब सबमिट करने जरूरी है। इसके साथ साथ जो 29 जुलाई को होने वाली एग्जाम है, वो फाइनल एग्जाम रहेगी 20 मार्क्स की। फाइनल एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका वैल्यूएशन रहेगा 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। इसका मतलब है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन का पासिंग क्राइटेरिया रहेगा 40% पासिंग, जो एक सर्टिफिकेशन का रूल है, वन ऑफ द प्रायर रूल ऑफ सर्टिफिकेशन, जिसमें 40% पासिंग होना आपको जरूरी रहेगा। 40% पासिंग मतलब 8 मार्क्स आपको लेने जरूरी होंगे आउट ऑफ 20। ये सर्टिफिकेशन के लिए मैंडेटरी सब चीजें मैंने आपको बताई। ध्यान रखिएगा, हर दिन का फीडबैक और क्विज भरने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए होगा। तो प्लीज, हमने 24 घंटे से भी ज्यादा समय आपको दिया है, तो 5 मिनट का क्विज सबमिट करने के लिए प्लीज समय निकालिए। और वो सर्टिफिकेशन का एक क्राइटेरिया, इसलिए उसको याद से सबमिट कीजिए। ये सब सबमिट करते समय अगर आपको कुछ तकनीकी इशू आता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो हमें प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा, हमें मैसेज कीजिएगा। हमारा नंबर आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। हम लोग सपोर्ट के लिए 24/7 आपके लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी इसमें सहभाग लिया है, जिन लोगों ने भी रजिस्टर किया है, उन सब लोगों को सर्टिफिकेट मिले। सर्टिफिकेट का एक अलग वैल्यूएशन है, क्योंकि ये संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय से मिलेगा और जो हमारे सम्माननीय आदरणीय कुलगुरु साहब हैं, उनके सिग्नेचर से मिलेगा। हमारे और अथॉरिटीज हैं, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर, उनके साइन से मिलेगा। तो इसकी एक अलग अहमियत है, इसलिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। आपसे विनती रहेगी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आप इस वर्कशॉप को लें, सीरियसली लें। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है वो गिने चुने लोग हैं पूरे इंडिया से, और योग के महागुरु बोल सकते हैं, योग के क्षेत्र के सबसे उचित नाम है। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसे महागुरु से हम लोगों को ज्ञान मिलेगा, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो और इंस्ट्रक्शन आपको ग्रुप में टाइम टू टाइम दी जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। इस सेशन को यहाँ पे हम लोग खत्म करने से पहले हाँ, तो अभी उसके पहले हम लोगों को इस प्रोग्राम के लिए कुछ विदेश से हम लोगों को शुभेच्छाएं आई है, बेस्ट विशेष आए हैं, वो एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि योग का महत्व पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है ही। तो उन लोगों को इतनी खुशी हुई थी कि संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती, ऐसा विश्वविद्यालय जो पूरे इंडिया में जाना जाता है, उन्होंने इस पैंडेमिक सिचुएशन में योग कार्यशाला का आयोजन किया है।
तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे पास 100 से भी ज्यादा वीडियोस आए हैं जिनमें अलग अलग कंट्री से, वियतनाम से तो बहुत सारे आए, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका, जर्मनी, यहाँ से सब लोग, उनमें से कुछ सिलेक्टेड हम लोगों ने व्यूज लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार उनके व्यूज आप लोगों के साथ में शेयर करूं। आप 2 या 3 मिनट का समय मैं लूंगा, आप प्लीज वेट करें। धन्यवाद पाटिल सर, विदेश से इस कार्यशाला के लिए जिन्होंने शुभकामनाएं भेजी है, वीडियो के माध्यम से देखेंगे। Hello, I am Dr. Naeem Karnalkar from Muscat, Oman. I offer my best wishes and congratulations to Dr. Shrikant Patil, Director, Department of Lifelong Learning and Extension, Sant Ghadge Baba Amravati University in Amravati. The online workshop which is going to be conducted on yogic heritage for human health and hygiene is really very, very appreciable. By this workshop, the participants are going to become more healthier, and also it will give the importance of good health by yogic exercises. Without good exercise, one cannot enjoy sound health, and yogic exercises will definitely benefit the people and the population and the participants. I am very, very confident that this will benefit to one and all, and I once again offer my best wishes and success to Dr. Shrikant Patil for his efforts. Thanks a lot. All the best. Lời chúc chân thành của tôi và xin chúc mừng tiến sĩ Shrikant Patil, Giám đốc Bộ phận Học tập và Mở rộng trọn đời, Đại học Sant Ghét Baba Amravati vì sự tôn trọng di sản yogic và sức khỏe và vệ sinh của con người. Chúc bạn thành công trong hội thảo và giúp những người tham gia của bạn được giáo dục về vệ sinh và sức khỏe. Hi, this is Amit. And this is Deepti. We both live in California. We both work as software engineers. We have been practicing yoga for quite a bit now. We have seen quite a lot of advantages and the benefits that yoga offers. Yeah, and we recently have learned about the online yoga courses that are being conducted by Dr. Shrikant Patil, who is the Director of the Department of Lifelong Learning and Extension at Sant Ghadge Baba University of Amravati, and he's launched these yoga online classes to promote health and hygiene and educate people about the benefits of yoga. So we would like to congratulate him and wish him all the best, and we hope that he conducts many more such courses in the coming years. So congratulations and all the very best, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। और भी बहुत सारे हैं, 100 से ज्यादा हम लोगों के पास में शुभकामनाएं की वीडियो आए हैं, लेकिन उसमें से कुछ और मैं दिखाना चाहूंगा। इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने खुद रजिस्टर किया है इस वर्कशॉप के लिए, और वो उनकी कंट्री से चाहते हैं कि इंडिया में, और स्पेशली महाराष्ट्र से और अमरावती से, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन के हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर है डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर, हमेशा ये चाहते हैं
कि जो भी एक्टिविटी हम लोग इस विदर्भ लेवल पे, अमरावती लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे या इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, उसका जो फायदा है, उसका जो बेनिफिट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री गए हैं, वहां काम कर रहे हैं, तो योगा का बेनिफिट उनको भी हो, उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि इंडिया में उसका डोमिनेशन ज्यादा है या फिर और कोई कंट्री में ज्यादा होगा। इसकी जरूरत तो अभी फिलहाल में सभी कंट्रियों को होगी। तो डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर ने हमेशा चाहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हमारे लोग हैं इंडिया से वहां गए काम कर रहे हैं, तो उनको भी कनेक्ट करें। तो शायद 100 से भी ज्यादा लोग हमारे वर्कशॉप के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये वर्कशॉप नेशनल लेवल से अभी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है। तो हम लोगों ने मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज है इस वर्कशॉप को आप लोगों तक पहुंचाने की, उसको हमने हिंदी में रखा है, ताकि बिहार से लोग हैं, गुजरात से लोग हैं, राजस्थान से भी लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो आप सभी के लिए कन्वीनियंट रहेगा। मैं और कुछ वीडियो आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 या 3 मिनट का समय हमारे साथ बने रहे। Hi, my name is Amit. I'm from Bangalore. I'm currently doing my master's in cybersecurity from the Berlin School of Technology and Management. My heartiest congratulations to Dr. Shrikant Patil sir, Director, Department of Lifelong Learning and Extension, Sant Gadge Baba University, Amravati, for his yogic heritage for human health and hygiene. I wish you all the best, sir, and may you prosper during the workshop and make your participants healthy and hygiene educated. Hi everyone, this is Junaid Imam. I am a filmmaker and jury member at various international film festivals. Sant Gadge Baba Amravati University is starting online workshop on yogic heritage for human health and hygiene. Today we are living on a pandemic situation and everyone is suffering from anxieties, disease and health issues. So it is a golden opportunity for everyone to join this workshop, and it will start from 25th July to 28th July. So please guys join this workshop, and I congratulate to Dr. Shrikant Patil sir, Director, Department of Lifelong Learning and Extension. And as I know Dr. Shrikant Patil sir is very inspiring and very supportive. He always supports students and new talent. So guys, please join this workshop, online workshop. Thank you so much. हरिओम। कल हमारे क्लब के मैनेजर ने डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, और आज मैं भी मेरी तरफ से डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, जो संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के निदेशक पद पे आ चुके हैं। और उनके साथ साथ रवाड़े मैडम जो हमारे मार्गदर्शिका है, जिनके मार्गदर्शक से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं रवाड़े मैडम का भी आभार मानता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ
ऐसा ही मार्गदर्शन सब बच्चों को मिले और वो ऐसी सफलता तक पहुँचे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। फिर से एक बार श्रीकांत पाटिल सर का मैं अभिनंदन करता हूँ और रवाड़े मैडम का भी अभिनंदन करता हूँ साथ साथ, और उनके आभार भी व्यक्त करता हूँ। हरिओम, थैंक यू। माई सेल्फ विनय शेरेकर, HPPM से BA किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, साथ साथ रवाड़े मैडम का भी मार्गदर्शन बहुत बार रहा है। संत गाड़गेबाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में भी मैं रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने हरिद्वार से डिप्लोमा भी किया है, और अभी मैं वियतनाम में डकलक प्रोविन उन्मदवत सिटी, वहाँ पे मैं एज ए योगा इंस्ट्रक्टर का जॉब करता हूँ, BLB फिटनेस एंड योगा। सो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे प्रोग्राम के कुछ बेस्ट विशेष के वीडियो जो अलग अलग कंट्री से, इंडिया के कुछ बड़े बड़े सिटी से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग इनके वीडियो से मोटिवेशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी सहयोगी जो है, जो अभी जूम मीटिंग को हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, उनके मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। उन्होंने भी अपना वर्कशॉप के लिए जो कीमती समय है वो निकाला है, और मैं चाहूंगा कि आप 4 दिन तक और 5वें दिन जो एग्जाम रहेगी, तो इन 5 दिनों तक हम लोगों से जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में हर इंफॉर्मेशन की जो पोस्ट है आपको दी जाएगी, आप ध्यान से उसे पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। जहां पर भी आपको सबमिशन में दिक्कत आती है, कुछ भी है, हम लोग हैं, प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। विद काइंड परमिशन ऑफ ऑनरेबल डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर, मैं इस इनॉग्रल फंक्शन को यहाँ पे क्लोज करने की अनुमति चाहता हूँ सर से, और सर की अनुमति है। यहाँ का जो इनॉग्रल फंक्शन है यही क्लोज होता है, यही हम लोग रुक जाते हैं, और आपका कोर्स मटेरियल आने वाले 15 मिनट में वेबसाइट पे आपको देखने मिलेगा। वैसा इंफॉर्मेशन मैसेज पे है। हाँ, फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि बार बार बताने से शायद आप थोड़ा इरिटेशन फील करोगे, फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको उस बारे में बताएं। ग्रुप पे आपको डे 1 का मटेरियल एक ही वेबसाइट की लिंक आपको दी गई है। बार बार वही बताया कि आने वाले 5 दिन के लिए एक ही लिंक आपको यूज करनी है। हमारा गूगल फॉर्म उसी साइट पर है, हमारी एग्जामिनेशन का फॉर्म उसी साइट पे रहेगा, हमारे वीडियोस कुछ अलग नहीं है, हमारे वीडियोस भी उसी साइट पे रहेंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो भी URL होगी उसको बुकमार्क बना के रखिए आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, ताकि बार बार आपको लिंक ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो उसी वेबसाइट के लिंक पर आपको डे 1 के आज 2 सेशन, उसके 3 या 4 जो भी वीडियोस रहेंगे वो आपको अवेलेबल होंगे आने वाले 15 मिनट में। आज का क्विज, आज का फीडबैक भी अवेलेबल होगा। आज दिन भर में आप कभी भी जब भी आपका कन्वीनियंट टाइम होता है उस टाइम में आप उसे देखिएगा। और शाम में 5 से 6 बजे तक फिर से जूम मीटिंग का लिंक आपको दिया है, शेड्यूल में भी दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, 5 से 6 में जूम का जो लिंक आपको दिया है उसमें हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हमारे जो रिसोर्स पर्सन है वो लाइव हमारे साथ आएंगे और हमें मौका मिलेगा उनके साथ वार्तालाप करने का, उनके साथ बातचीत करने का। और वो जो लाइव सेशन है उसमें आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, आपके कुछ प्रश्न होंगे, उसे रखने में मदद होगी। हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके पास में वो एक चांस रहेगा कि आप लाइव आकर भी हमारे रिसोर्स पर्सन के साथ बात कर सकते हो, ताकि लाइव में बातचीत करने में और आसानी होगी, और बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको भी हेल्प होगी कि क्वेश्चन कैसे पुट करके लगी, उस क्वेश्चन का जवाब हमारे रिसोर्स पर्सन कैसे देते हैं, क्योंकि योग के रिलेटेड है, हमारी हेल्थ के रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिए। फिर से हम लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप की ओर बढ़ते हैं, और इस मीटिंग को अभी हम लोग क्लोज करते हैं विद काइंड परमिशन। उसके पहले मैं हमारे संचालक डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर से विनती करता हूं कि वो हमें क्लोजिंग नोट दे। नमस्कार। संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय का ये आजीवन अध्ययन और विस्तार विभाग है। इस विभाग के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योग थेरेपी चलाया जा रहा है, और इस योग थेरेपी के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो चुका है और अपने अपने पैरों के ऊपर वो खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप हमने जब पिछला वर्कशॉप लिया था तब कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि सर
हमारी एक क्विज रह गई है, हमारा एक फीडबैक रह गया है। तो सभी महानुभावों से, सभी पार्टिसिपेंट से मेरी विनती है कि रोज अपना क्विज और फीडबैक हमको उसी दिन आप दे दीजिए। ऐसा लगातार आपको 4 दिन करना है और आखिरी के दिन हमारी जो एग्जाम रहेंगी उसमें भी आपको पास होना है। अगर आप अच्छी तरह से ये सभी वीडियोज और क्विज और ये सभी आप देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो योगा के बारे में बहुत आपका जो है वो अच्छी आपको सब योगा करने में कोई परेशानी नहीं होगी और यू में बी अ ट्रेनर फॉर योगा, ये भी आपके बारे में हो सकता है। इसीलिए सिर्फ आपको जो हमारे तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस सर्टिफिकेट के लिए न करते हुए ये जीवन और मरण का प्रश्न है। तो इसे आप अच्छी तरह से सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने रजिस्टर किया है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने ना बाहर लोगों के लिए मगर अपने स्वास्थ्य के लिए ये आप अच्छी तरह से 4 दिन में समझिए और अपना जीवन उज्जवल बनाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पे हमारा ये इनॉग्रल सेशन समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।